मॉर्निंग। आज हम लोग सीखने वाले हैं सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ध्यान दीजिए, जो इंसान जो काम करता है उसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपके घर में भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके पापा की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपके मम्मी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जैसे आपका पापा का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पैसा लाना, पैसा कमाना। मम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है खाना बनाना, कपड़ा धुलना, घर को मैनेज करके रखना। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि बाजार से सामान लाना, दवा लाना, रिलेटिव लोगों के घर जाना और भी कुछ पढ़ाई करना। ये सब आपकी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। इसी तरह वर्क प्लेस में भी जिम्मेदारी बांटी जाती है। तो हम देखते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है। देखिए, जो सबसे कॉमन जिम्मेदारी होती है वो होता है टीबीटी। इसका मतलब होता है टूल बॉक्स टॉक। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि टीबीटी सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी नहीं होता, ये फोरमैन का जिम्मेदारी होता है। फोरमैन का भी जिम्मेदारी है और सेफ्टी ऑफिसर का भी जिम्मेदारी है। सबका जिम्मेदारी है कि जो वर्कर भी, जो कामगार साइट पे काम कर रहे हैं, वो अवेयर रहे वर्क प्लेस के हजार्ड और सेफ्टी के बारे में। तो जो भी बेहतर तरीके से समझा सकता है वो समझाए। सेफ्टी ऑफिसर फोरमैन से बेहतर तरीके से समझाता है और रियल यही है कि वर्क प्लेस पे ज्यादा टीबीटी सेफ्टी ऑफिसर ही देते हैं। तो इसको एज ए जिम्मेदारी आप समझिए कि आपकी जिम्मेदारी है टीबीटी देना। और इसके अलावा जो जिम्मेदारी होता है वो होता है इंश्योर पीटीडब्ल्यू। ये सुनिश्चित करना कि वर्क प्लेस पे परमिट से काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि परमिट नहीं है और काम हो रहा है। तो जो परमिट टू वर्क सिस्टम का जो भी प्रक्रिया है उसको सुनिश्चित करना, ये भी सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है वर्क प्लेस पे। इसके अलावा वर्क प्लेस पे अगर न्यू वर्कर आते हैं तो उन्हें इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाता है। इंडक्शन ट्रेनिंग ये भी सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है। ऐसा होता है वर्क प्लेस पे कि बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर है, तो किसी एक को जिम्मेदारी दे दिया गया कि आपका जिम्मेदारी है कि जो भी नए वर्कर आएंगे उनका इंडक्शन ट्रेनिंग आप कराओगे। तो इंडक्शन ट्रेनिंग कराना भी सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी होता है। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग, कोई बंदा आया उसे हॉट वर्क करना है तो उसे तो फायर का ट्रेनिंग चाहिए। कोई बंदा आया उसे पेंट करना है, ऊंचाई पे जाना है तो फुल बॉडी हार्नेस का ट्रेनिंग चाहिए। तो जॉब के रिगार्डिंग जो भी ट्रेनिंग चाहिए होता है, सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी होता है या तो खुद ट्रेनिंग दे या किसी और दूसरे बंदे से उसको ट्रेनिंग दिलवाए। सुनिश्चित करे कि जो भी बंदा काम कर रहा है वो उस काम को करने के लिए सेफली कॉम्पिटेंट है। तो हो गया जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग। जो सबसे मुश्किल, सबसे ज्यादा जो काम होता है वो होता है साइट इंस्पेक्शन। ये कभी खत्म नहीं होने वाला काम, सबसे बड़ा काम। सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी होता है कि वो साइट पे जाए, विजिट करे, देखे कि साइट पे क्या ऑब्जर्वेशन है, यानी क्या गलतियां हैं, कहाँ पे ये एक्सकावेशन है, ओपन है, कहाँ पे हॉट वर्क हो रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। मतलब जो भी वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम दिखे उसको देखने के लिए तो साइट विजिट करते हैं, साइट विजिट करते हैं और वो साइट इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन करते हैं, इन्हें जो भी चीज मिलता है उसको लिख के लाते हैं, वो ऑब्जर्वेशन होता है। तो साइट इंस्पेक्शन बहुत बड़ा काम है सेफ्टी ऑफिसर का, बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा जो काम है सेफ्टी ऑफिसर का वो है रिपोर्टिंग। सेफ्टी ऑफिसर को कुछ लग रहा है कि ये चीज मैं नहीं कर पा रहा हूं, तुरंत अपने सीनियर को रिपोर्ट करें। कोई ऐसा काम हो जो जरूरी हो, सपोज करिए कुछ किसी एरिया को बैरिकेड करना है, बस उसके अंडर में नहीं है बजट कि वो करे, तो वो वहां पे उसे हजार्ड दिख रहा है कि उधर बैरिकेड करना जरूरी है, तो उस हजार्ड को तुरंत रिपोर्ट करें। वो अपने
मैनेजर को रिपोर्ट करे, अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को वो रिपोर्ट करे, बताए कि यहाँ पे ये चीज चाहिए, एमसीबी अगर नहीं है तो तुरंत रिपोर्ट करे, कोई भी प्रॉब्लम उसे दिखता है तो वो तुरंत रिपोर्ट करे। इसके अलावा जो सेफ्टी ऑफिसर होता है उसके वर्क प्लेस पे जिम्मेदारी होती है अटेंड मीटिंग। वर्क प्लेस पे क्लाइंट कॉल करता है सारे सेफ्टी ऑफिसर को वीकली या मंथली, एक बार मीटिंग बुलाया जाता है और उस मीटिंग में जिस भी कंपनी का जो भी ऑब्जर्वेशन रहता है, सबसे ज्यादा जो भी क्रिटिकल इशू रहता है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो जाके वर्क प्लेस पे मीटिंग अटेंड करे ताकि उसे पता चल सके कि वर्क प्लेस पे क्या चल रहा है। इसके अलावा रिपोर्टिंग में वो इंसिडेंट रिपोर्टिंग, नियर मिस रिपोर्टिंग और भी कुछ हुआ तो सारा रिपोर्टिंग इस सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट करे। इसके अलावा जो भी वर्क प्लेस पे फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, उनको जो भी वर्कर है उनको क्या करे, एडवाइज एडवाइस इसकी जिम्मेदारी है कि वर्कर काम कर रहे हैं तो सेफली कैसे कर सकते हैं, एडवाइस करें। फोरमैन अगर काम में इन्वॉल्व है तो फोरमैन को एडवाइस करें। सुपरवाइजर जो काम कर रहा है उसे वो एडवाइस करे कि कौन कौन सा पीपीई आप इस्तेमाल कर सकते हो, कौन कौन सा इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे जिम्मेदारी है सेफ्टी ऑफिसर के, जैसे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, सारे इक्विपमेंट के चेकलिस्ट सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि उसको रेडी करके रखे कि हाँ ये वीकली मंथली चेक हुआ है। और भी जो कंपनी के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारा डॉक्यूमेंट सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि सेव करके रखे। कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है, वर्कर का WC पॉलिसी, वर्कर कंपनसेशन पॉलिसी है, कंपनी का ISO सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जो भी लीगल सर्टिफिकेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन है वो जिम्मेदारी होता है सेफ्टी ऑफिसर का कि वो वर्क प्लेस पे रखे। इसके अलावा प्रिपेयर JSA या रिस्क असेसमेंट, JSA और रिस्क असेसमेंट ये भी सेफ्टी ऑफिसर का जिम्मेदारी है कि वो JSA और रिस्क असेसमेंट बनाए। जो भी काम होने वाला है वर्क प्लेस पे उस काम के बारे में पहले ही बता दिया जाता है, तो काम शुरू होने से पहले JSA और रिस्क असेसमेंट बनाकर रेडी करके रखे। ये सारा लगभग काम रहता है सेफ्टी ऑफिसर का। इसके अलावा जिम्मेदारियां फिक्स नहीं होती, वर्क प्लेस पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और भी जिम्मेदारी बढ़ सकती है और इसके अलावा बहुत सारा जिम्मेदारी बढ़ सकता है। तो मेरा ख्याल है इतना देखने के बाद, इतना समझने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है।